student, today is a SS subjects. Let's continue our chapter 8. Open your textbook. राइट, हम चैप्टर 8 द ग्लोरी ऑफ भारतवर्ष करवा रही थी लास्ट टाइम, बराबर. ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो हमने इसके एंशिएंट इंडिया का एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, उसका फिर रूरल लाइफ, अर्बन लाइफ, उसके एंशिएंट इंडियन आर्ट, लिटरेचर, इंडियन रिलीजियस लिटरेचर, नॉन रिलीजियस लिटरेचर, राइट. उसके बाद है फॉरेन ट्रैवलर्स के, उसके बारे में पढ़ा था, ट्रेडर्स एंड न्यू रूट्स, राइट. पेंटिंग्स इन एंशिएंट इंडिया, ये सब हमने पढ़ चुके थे, राइट. अब आए हम स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया, उसके वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो आप लोग समझ रहे हो ना, पढ़ रहे हो ना ये सारा चैप्टर, सब कुछ ध्यान से समझना. और मेरे वीडियो देखने के बाद भी फिर से आपने पूरा लेसन अपने आप पढ़ना और समझने की कोशिश करना, तभी आपको समझ में आएगा, राइट. ओके देन, तो हम पढ़ेंगे. तो क्या स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो ये क्या स्कल्पचर मतलब क्या, मूर्ति कला और इसकी वास्तुकला एंशिएंट इंडिया के प्राचीन काल का में क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे. टाउन प्लानिंग सीन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन इज वर्ल्ड रिनोड मॉडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर. जो हमने टाउन प्लानिंग देखा आगे के चैप्टर पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के, कि इतना पुराना सिविलाइजेशन होते हुए भी वहाँ पे जो टाउन प्लानिंग किया था, उसके रोड्स, स्ट्रीट, विंडोज़ और दरवाजे कैसे अलग अलग थे. इवन बाथरूम उसका जो था, पब्लिक बाथ, वो उसकी सभी फैसिलिटी उस टाइम पे थी. तो क्या वो इसे वर्ल्ड रिनोड मॉडल, मतलब वर्ल्ड रिनोड मतलब फेमस, प्रसिद्ध मॉडल है इंडियन आर्किटेक्चर का. यूनिफॉर्मली इन टाउन्स, बाथ, ग्रेनरीज, इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर एक्सेट्रा आर द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद हड़प्पन सिविलाइजेशन विच आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ एंशिएंट इंडिया. तो इससे क्या पता चलता है, जो ये हमने सब देखे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, कौन जैसे टाउन से, उसकी बात से, ग्रेनरी से, इंडस्ट्री यूनिट है, कि हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर किस तरह से जो बारिश का पानी आता था उसको यूज़ करते थे. ये सारी जो रिलेटेड, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिलेटेड, तो वो उनके जो बेस्ट इंजीनियरिंग ने बनाया था, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है और इससे बेस्ट मॉडल है इंडियन आर्किटेक्चर का. तो ये शो कर रहा है उसका, ठीक है. दिस आर्किटेक्चर इंक्लूड, ये और कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड क्या क्या है, केव आर्किटेक्चर मतलब गुफाएं भी उन्होंने खोद के पत्थर के में से गुफा बनाई, और उसका भी उन्होंने मतलब पूरा पत्थर में से भी उन्होंने केव आर्किटेक्चर भी किया. टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर भी बनाए, एंड आर्किटेक्चर ऑफ प्लेसेस, अलग अलग जगह भी इन्होंने किया. केव आर्किटेक्चर इंक्लूड द हिल्स ऑफ बराबर, नासिक हिल्स, अजंता, एलोरा एंड अमरावती. केव आर्किटेक्चर जो है, तो ये कौन सी है, हिल्स ऑफ बराबर है, नासिक हिल्स है, नासिक में जो हिल है, अजंता एलोरा की, और अमरावती की, ये केव्स की जो है वो वर्ल्ड फेमस है. इन स्कल्पचर, आर्ट ऑफ मेकिंग आइडल्स वॉज फुली डेवलप्ड इन इंडिया. इन स्कल्पचर मतलब क्या, कि मूर्ति, स्कल्पचर मतलब मूर्ति, ठीक है. ये मूर्ति कला में जो थे आइडल, अलग अलग देवी देवता की प्रतिभा, कुछ भी मूर्ति बनाते, वो इंडिया में बहुत अच्छी तरह से डेवलप थी. टू आर्ट स्टाइल्स ऑफ आइडल आर्ट वेर प्रिवलेंट इन एंशिएंट इंडिया. दो टाइप की कला ये इंडिया में बहुत प्राचीन कला में प्रचलित थी, मतलब फेमस थी. कौन सी थी, कि फर्स्ट थी गंधार आर्ट. कौन सी थी, एक को क्या नाम दिया, गंधार आर्ट, विच वॉज ए कन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल. वो कन्फ्लुएंस मतलब ये दोनों का संगम है, मतलब ग्रीक और इंडियन स्टाइल में बनी हुई है ये आर्ट है. कौन सी वाली, गंधार आर्ट, मतलब दोनों के स्टाइल में बनाए, ग्रीक वाली स्टाइल भी और इंडियन स्टाइल भी, राइट. अ नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट्स हैव बीन फाउंड इन तक्षशिलास एंड गंधार इन अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. ठीक है. नंबर ऑफ व्हाट इज आर्टिफैक्ट्स, मैंने कलाकृतियों जो है वो कहाँ पाए गए, तक्षशिला में भी थे, और गंधार जो अफगानिस्तान में, वहाँ से मिलके इन लोगों ने ये काम किया था. बुद्धा स्टेचूज वर मेड इन लार्ज नंबर. बुद्धा के जो स्टेचूज बने थे वो काफ़ी सारे नंबर्स में बने थे, अलग अलग जगह पर बनाए गए थे. लार्ज स्टेचूज ऑफ बुद्धा हैव बीन फाउंड इन बमियान एंड चरसोडा इन दिस स्टाइल.
जो गंधार आर्ट के जो बुद्धा के स्टैचू बने थे कहाँ थे, ठीक है, बमियान जो कहाँ पे है, अफ़गानिस्तान में है ये प्लेस, और ये चारुश्रद्धा वो पाकिस्तान में, ठीक है। ये जगह में भी ये बुद्धा के अलग अलग स्टाइल के गंधार आर्ट के स्टैचू पाए गए हैं। अदर स्टाइल इज़ कम्प्लीटली इंडियन। ये पहला स्टाइल गंधार था जो ग्रीक और इंडियन का स्टाइल मिक्स होकर बनाया था, दोनों का संगम करके। दूसरा स्टाइल का कम्प्लीटली काफ़ी वो पूरा इंडियन स्टाइल में था, विच इज़ नोन एज मथुरा आर्ट। उसको क्या बोलेंगे, मथुरा आर्ट। तो फर्स्ट इज गंधार आर्ट, सेकेंड इज मथुरा आर्ट। इन इट ऑल्सो फर्स्टली बुद्धा स्टेचूज वेर मेड। इसमें भी काफ़ी सारे बुद्धा के स्टेचूज बनाए गए। आफ्टर दैट आइडल्स ऑफ हिंदू डाइटीज वेर ऑल्सो मेड इन दिस स्टाइल। इसमें क्या है कि बुद्धा के स्टेचूज तो बना है, लेकिन साथ साथ हिंदू डाइटिस मतलब हिंदू के देवी देवताओं का शंकर है, पार्वती है, लक्ष्मी है, कृष्ण है, मतलब सारे जो भगवान हैं हिंदू के, वो भी उनके भी प्रतिभाएं बनाई गई हैं। स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर हैव ऑल्सो बीन फाउंड फ्रॉम अमरावती, अजंता, नासिक एंड सारनाथ। यहाँ अमरावती ये जगह में भी हमको उसके स्पेसिमेन मतलब नमूने ये इंडियन स्टाइल के हमको पाए गए हैं। नाउ स्टूपास एंड विहार्स। स्टूपास एंड विहार क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिज़्म इंक्लूड स्टूपास, चैत्यास एंड विहार्स। बुद्धिज़्म के जो आर्किटेक्चर था वास्तुकला, उसमें क्या क्या इंक्लूड था, स्टूपास से, चैत्यास एंड विहार्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आफ्टर द निर्वाणा ऑफ गौतम बुद्धा, द मोन्यूमेंटल कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज लाइफ बिगन इन द फॉर्म ऑफ स्टूपा। गौतम बुद्धा की डेथ के बाद के वहाँ पे मोन्यूमेंटल कंस्ट्रक्शन मतलब स्मारकीय निर्माण, मतलब उनकी याद में वो जगह पे उनकी प्लेस पे वहाँ पे हम देखते नहीं है कहीं पर मंदिरों में जाते तो किसकी डेथ हो जाए तो उनको वहाँ बरीड किया जाता था, वहाँ उनकी मूर्ति बनाई जाती है, उस टाइप का मतलब। तो कि द मोन्यूमेंटल कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज लाइफ बिगेन इन द फॉर्म ऑफ स्टूपास। उसको क्या बोलेंगे, उस जगह को स्टूपास बोलते हैं। लेकिन स्टूपास किस फॉर्म में होता है, दिस स्टूपास वेर मेड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग वज्जी यूनियन। वज्जी यूनियन में ये स्टूपा पहली बार बनाए गए। द स्टूमा इज स्मॉल डोम शेप। डोम शेप मतलब क्या, आप देखो ऐसा डोम शेप का रहता है, राइट, इसको डोम शेप बोलते हैं, ठीक है। इसे डोम शेप्ड ओवल आर्किटेक्चर, ठीक है, in the middle of which the relies बुद्धा were buried and the Buddhists practice meditation। ये ऐसे डोम शेप का बनाया मंदिर वजह से, या बीच में उनकी जो अवशेष है उनके बाकी रह गए थे उनको, तो वो उनको वहाँ पे बरीड किया गया था, वहाँ दफनाया गया था। और बुद्धिस्ट लोग थे जो बुद्ध रिलीजन में मानते थे, वो वहाँ उनका ध्यान रहते थे, ध्यान का अभ्यास किया करते थे इस जगह के आसपास, ठीक है। लेटर ऑन स्टूपास फेस कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया इन ए लार्ज नंबर। उसके बाद ये देख के और भी जगह पे काफ़ी सारे स्टूपास बनने लगे, कंस्ट्रक्टेड अलग अलग जगह पे इसके स्टूपास बनने लगे, मतलब सब कंस्ट्रक्ट करने लगे। अमंग विच अशोका सांची स्टूपा ऑफ लुम्बिनी एंड स्टूपा ऑफ सरनाथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बुद्धिस्ट के बाद के अशोका का कहाँ पे स्टूपा बना, सांची कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और स्टूपा ऑफ लुम्बिनी कहाँ पे, नेपाल में भी इसका बनाया गया। और स्टूपा ऑफ सरनाथ कहाँ है, यूपी में, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द एम्परर्स आफ्टर अशोका ऑल्सो मेंटेन द ट्रेडिशन ऑफ स्टूपा कंस्ट्रक्शन। ये अशोका का स्टूपा बनने के बाद उसका मतलब द एम्परर आफ्टर अशोका ऑल्सो मेंटेन द ट्रेडिशन ऑफ, मतलब इसके बाद ये ट्रेडिशन शुरू हो गया स्टूपा का कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। द किंग्स ऑफ संग डायनेस्टी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ वुडन वर्क अराउंड स्टूपास। बाद में ये संग डायनेस्टी का जो राजा था उसने क्या किया, स्टूपास के आसपास वुडन वर्क अराउंड, स्टूपास के आसपास लकड़ी का वर्क बनवा दिया। कनिष्का गॉट ए ह्यूज स्टूपा कंस्ट्रक्टेड ए पुरस्पर पेशावर विच इज़ कॉल्ड साजी की देरी। मतलब क्या, उन्होंने यहाँ पे नाम दे दिया। उसके बाद कनिष्का ने बड़ा स्टूपा बनाया
इन कहाँ पे, पेशावर में। उसका नाम दिया क्या, साजी की डेयरी, ठीक है। देर इज ए प्रदक्षिणा पाथ अराउंड द स्तूपा, और स्तूपा के आस पर प्रदक्षिणा पाथ बना दिया जहाँ पे लोग प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चैत्या ऑल्सो आर ए मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट। चैत्या है वो भी एक मेजर सेंटर है बुद्धिस्ट आर्ट का है। व्हाट इज चैत्या दिस, ठीक है। लाइक केव्स, चैत्या आर कवर्ड इन माउंटेन्स। केव्स की तरह चैत्या भी एक जगह, चैत्या को क्या बोलेंगे, एक जगह, प्लेस, धार्मिक प्लेस जहाँ बौद्ध धर्म वाले, वहाँ पे बड़ी जगह रहती है, वहाँ प्रेयर करते, उसको बोलेंगे चैत्या। उसको भी माउंटेन्स में खोद के बनाया गया था उसकी उस जगह को। इन केस ऑफ चैत्यास, कॉलम्स, डोर्स, ह्यूज प्रेयर्स हॉल्स एक्सेट्रा वेर कर्व्ड एंड वेर गिवन द शेप ऑफ टेम्पल। तो ये जो केव्स ऑफ ये जो चैत्यास बनाए थे, वहाँ पे प्रेयर होती थी। वो कौन से शेप में बनाया जाता था, इन द शेप ऑफ टेम्पल। दे वे यूज एज प्लेस एज ऑफ प्रेयर, तो वो प्लेस को प्रेयर की जगह यूज़ किया जाता था। तो कॉलम्स वेर फाइनली कर्व्ड। चैत्यास और अमरावती, भज, करला हैव बिकम वर्ल्ड फेमस। तो ये जो चैत्यास है, जो प्रेयर हॉल है बुद्धिस्ट के, वो ये जगह पे वर्ल्ड फेमस है। कौन कौन से, अमरावती, भज, करला। द केव्स वेर मेड बाय कार्विंग माउंटेन्स फॉर बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स विच वेर कॉल्ड विहार्स। तो कि जो गुफाएं जो बनाई जाती थी बाय कार्विंग माउंटेन को खोद के, कि बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे, जैन थे, बुद्धिस्ट थे, संत थे, वहाँ पे वो रुकते थे, तो वो जगह को क्या बोला जाता है, विहार्स बोला जाता था। जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स स्टडीड इन दिस विहार। जैन और बुद्धिस्ट के ये जो विहार थे, मॉन्क्स थे, मतलब संत थे वहाँ के, वो वहाँ पे स्टडी करते, पढ़ते थे। हुएनसंग नोटेड दैट देयर वर हंड्रेड्स ऑफ विहार्स इन नॉर्थ इंडिया एंड गुजरात। हुएनसंग जो चाइना से आया था, ट्रैवलर, फॉरेन ट्रैवलर्स, उसने क्या नोट किया कि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ विहार, मतलब ऐसे जगह जगह पे ऐसे विहार बने गए थे नॉर्थ इंडिया और गुजरात में। वहाँ पे जाके जैन और बुद्धिस्ट में जो मॉन्क थे वो वहाँ रुक सके। स्टैचूज एंड मॉन्यूमेंट्स वर एसोसिएटेड विद जैन आर्किटेक्चर ऑल्सो। जो स्टैचूज थे और मॉन्यूमेंट्स, मतलब स्मारक जो थे, वो जगह जगह पे बनाए गए थे। वो जैन वो भी एसोसिएटेड विद जैन आर्किटेक्चर ऑल्सो। जैन आर्किटेक्चर में ये भी सारे बनाए गए थे। जैन स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर इन श्रावण बेलगुड़ा इज वर्ल्ड फेमस। जैन स्टैचू में गोमतेश्वर नाम का है, इन श्रावण बेलगुड़ा इस वो वर्ल्ड फेमस है। ये कहाँ पे, श्रावण बेलगुड़ा कहाँ पे जगह है, तो कि इट इज़ इन कर्नाटक। वो वर्ल्ड फेमस जैन स्टैचू है। किसका है, गोमतेश्वर का, ठीक है। A number of caves have been made in for living of Jain monks and Buddhist भिक्षु। ये सारे बहुत सारे केव्स ऐसे बनाए गए थे विहार फॉर रहने के लिए जैन और बुद्धिस्ट भिक्षु के लिए। वो देखा होगा ना, दर दर उनका काम था अलग अलग जगह पे जाना, पैदल पैदल चलते। आप देखे होंगे पैदल पैदल जाते, चप्पल भी नहीं पहनते, और वो यहाँ से वहाँ बहुत घूमते, मतलब ऐसे ध्यान, उनका ध्यान भगवानों के नाम पे वो लोग यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे हर जगह पे। इसलिए वो जगह जगह पे इनके लिए ये विहार्स बनाए गए। मैनी सच टाइप ऑफ केव्स आर लोकेटेड इन गुजरात। ऐसे बहुत सारे केव्स गुजरात में भी लोकेटेड है। गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट फ्रॉम योर टीचर, राइट। तो ये लेसन मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। आगे का एक टॉपिक और बचा है, वो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके देन, गुड बाय।